नमस्कार दोस्तों, मैं आज तक आपको ये नहीं कहा कि आप पूरा वीडियो देखिए। आपसे एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आज पहली बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो पूरा देखिए। क्या बीजेपी राज में यादवों का नरसंहार और अंत निश्चित है? क्या बीजेपी राज में एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए, उसके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाना इतनी बड़ी अपराध है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी? जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? चूंकि मोकामा जैसे जंगल के राक्षस अनंत सिंह के द्वारा दुलारचंद यादव जी की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो एससी एसटी ओबीसी समाज के, उसके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते। दुलारचंद यादव जी की हत्या यह साफ साफ दर्शाता है कि बीजेपी राज में यादवों का नरसंहार और अंत निश्चित है और एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए जो आवाज उठाएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये लिख लो। दुलारचंद यादव जी की हत्या क्यों किया गया? क्योंकि वो धानुक समाज से आते थे। जनसुराज पार्टी का प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उसको समर्थक करते थे, उसके प्रचार प्रसार करते थे और धानुक समाज के बेटा को समर्थक करते थे। इसलिए मनुवादियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और दुलारचंद यादव जी की हत्या कर दी गई। सोचिए, हाल ही में गोपालगंज, बिहार की न घटना है जी, हाल ही में गोपालगंज में सुरेश यादव जो कि एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए, उसके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते थे, लड़ते थे, उसकी हत्या कर दी गई। आरा में बीजेपी नेता बबलू सिंह के द्वारा 7 लोगों की गोली मारी, जिसमें 6 यादव और 1 कुशवाहा समाज के लड़का थे। हाल ही का घटना है ना जी, कटिहार पूर्णिया में 7 यादवों की हत्या कर दी गई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्या बीजेपी सरकार में यादवों का अंत निश्चित है? और क्या एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए, उसके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी? बताइए, लालू प्रसाद यादव जी की क्या गलती थी? उस लालू प्रसाद यादव जी ने एससी एसटी ओबीसी समाज को बराबरी में बोलने और बैठने का अधिकार दिया। लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय लड़ने का काम किया। इसलिए मनुवादी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उस पर झूठे एफआईआर करके फंसा दिया गया और उनका छवि बर्बाद कर दिया, उनका छवि खराब करने का काम किया, उनको चोर साबित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एससी एसटी ओबीसी समाज के मसीहा, उनके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते थे, मसीहा माने जाते थे। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम किया गया, उनका छवि को गंदा किया गया, इसलिए लालू प्रसाद यादव जी को बर्बाद कर दिया गया। सीबीआई, ईडी सब उनके पीछे लगा दिया गया, क्योंकि मनुवादी जानते हैं कि अगर इनके जैसे लोग रहेंगे जो एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए आवाज उठाएगा, वैसे लोग अगर रहेगा हमारे देश में, तो वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगा, वो एससी एसटी ओबीसी समाज पे राज नहीं कर पाएगा। वो पहले जैसे स्थन टैक्स, देवदासी शुद्धिकरण, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी घटिया नियम लागू नहीं कर पाएगा। इसलिए वो, उसका ये चाल है, मनुवादियों का ये चाल है, अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को एक करके हिंदू राष्ट्र तो बना लेंगे, लेकिन शोषण करेंगे, इन पे राज करेंगे। बताइए, जब हमारे देश में मुगल और अंग्रेज नहीं था, उससे पहले ही ना ये नियम था जी हमारे देश में। अब हमारे देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के महिलाओं पर स्थन टैक्स लागू किया था। जब हमारे देश में मुगल और अंग्रेज नहीं था, उससे पहले ही ये मनुवादी लोग हमारे देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के महिलाओं पर देवदासी शुद्धिकरण जैसी घटिया नियम लागू किया था। जब हमारे देश में अंग्रेज और मुगल नहीं था, उससे पहले ही ये लोग हमारे देश में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी घटिया नियम लागू किया था। तो सोचिए, जब कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा, जब कोई मसीहा नहीं रहेगा, तब ये लोग आसानी से एससी एसटी ओबीसी समाज पर शोषण करेगा, राज करेगा। इसलिए ये चाहता है, मनुवादियों का ये चाल है कि जो आवाज उठाएगा उसको अंत कर दिया जाए, और ये प्लानिंग के तहत ये लोग काम करते हैं। और इसमें जो मीडिया है वो उसके साथ दे रहे हैं। क्यों साथ दे रहे हैं? कि मीडिया में भी आपको 80% वही लोग मिलेंगे, मनुवादी लोग ही, मनु मीडिया कहिए, और ये मनु मीडिया उन्हीं के साथ देंगे, जो मनुवादी विचारधारा के लोग रहेंगे उन्हीं के साथ देंगे। बताइए, इतनी बड़ी घटना घट रही है हमारे बिहार में, राक्षस राज है, फिर भी एक भी मनु मीडिया हेडलाइन चला रहा है कि ये बिहार में राक्षस राज है, महाजंगल राज है? नहीं। क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि ये जानते हैं कि लाना तो है भाई वही राज, मनुराज, मनुवादी विचारधारा वाले लोग हैं ये लोग किसी तरह चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी समाज पर राज किया जाए, और ये तब करेंगे जब उनके हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, उनके आवाज उठाने वाले लोग नहीं रहेंगे हमारे देश में, तब ये लोग सक्षम हो पाएंगे। इसलिए मैं आप तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूं, मैं तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज को कहना चाहता हूं कि जागिए। ऐसे ही नहीं बाबा साहब हिंदू धर्म को त्याग दिए, कुछ तो बात होगा। बाबा साहब जैसे पढ़े लिखे लोग अगर हिंदू धर्म को त्याग दिए, इसके पीछे कुछ तो राज है भाई। अब आप लोग हमको कहिएगा कि ये हिंदू विरोधी है। मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, मैं समाज में जो ये घिनौना हरकतें चल रही है और ये जो मनुवादी विचारधारा वाले लोग की जो चालें हैं, इसको उजागर कर रहा हूं, आप लोगों के सामने कर रहा हूं, तो मैं हिंदू विरोधी हो गए।
बताइए, समय है, जाग जाइए, वरना एक एक करके सभी को ये लोग अंत कर देगा। और आपके हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने वाला जब कोई नहीं रहेगा तो आपके लिए कौन आवाज उठाएगा? क्या आपको लग रहा है ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश जी, ये लोग आपके लिए खड़ा रहेंगे? अरे भैया, ये तो पहले ही उनके गुलाम बन चुके हैं। वरना हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब थे, उनके ऊपर जूता फेंकने की प्रयास किया गया, एक भी पोस्ट कमेंट किया ये लोग नहीं किए। सोचिए, जब रामविलास पासवान जी संसद भवन में जाते थे, विधानसभा परिषद में जाते थे, तो वो मनुवादियों के सीना पे जूता रख कर रगड़ कर बोलते थे। लेकिन क्या लग रहा है चिराग पासवान ये कर पाएंगे? और नहीं कर रहे हैं। वो तो उनके हनुमान बने हुए हैं, उनके गोद में जाके बैठे हुए हैं। तो सोचिए, सभी मैं दलित महादलितों को कहना चाहता हूं कि अगर आप चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश जी को अगर आप अपना मसीहा मानते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़े चूक है। और अगर आज आप नहीं जागे तो भैया हम तो यही समझेंगे कि आप लोग गुलाम के ही अधीन हैं और आप लोग चाहते हैं कि गुलामी ही करें, तो फिर इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हम यादव समाज से आते हैं इसलिए, और यादव ही एक ऐसी जाति है जो खुलकर बोलते हैं, और इसीलिए यादवों को चुन चुन कर ही हत्या कर दिया जा रहा है। बताइए, क्या इस देश में यादव समाज में जन्म लेना इतनी बड़ी गुनाह हो गई है? क्या इस देश में SC ST OBC समाज के लिए आवाज उठाना इतनी बड़ी गुनाह हो गई है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी? और कानून व्यवस्था, सरकारें हाथ पे हाथ रखकर तमाशा देखेंगे? इसके पीछे क्या राज है मैं आपको बताता हूं। जो हमारे देश के जो कानून व्यवस्था की जो सिस्टम है, जो कुर्सी है, उस पे ये लोग मनुवादी लोग बैठ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं, कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार हमारे देश के जो कानून व्यवस्था है, संविधान पे बैठ गया है ये लोग। तभी आज लालू प्रसाद यादव जी पे चारा चोरी में वो जेल गए और जगन्नाथ मिश्रा बेल पर आ गए। तभी आज एक एक कर जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनको हत्या कर दिया जाता है। फिर भी कोई कानून व्यवस्था और ये सरकारें हाथ पे हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? क्योंकि जो संविधान की जो कुर्सी है, जो सिस्टम है, उस कुर्सी पे मनुवादी लोग बैठे हैं। तो आपका कौन सुनेगा भाई? और आपका अगर कोई आवाज उठाएगा, हम जैसे लोग या दुलारचंद यादव जी जैसे लोग, सुरेश यादव जी जैसे, गोपालगंज वाले सुरेश यादव जी जैसे लोग अगर आवाज उठाएंगे आपके लिए, लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोग अगर आपके लिए आवाज उठाएंगे, तो उनको हत्या कर दिया जाएगा, उनकी छवि बर्बाद किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी का छवि बर्बाद कर दिया गया, उनको चोर साबित कर दिया गया, उनकी राज को जंगल राज बताया गया। बताइए, ये राक्षस राज नहीं है, ये क्या है? और एक भी गोदी मीडिया ये हेडलाइन नहीं देगी कि बिहार में राक्षस राज आ गया। और इस राक्षस राज का जो राक्षस है वो अनंत सिंह, मोदी जी, RSS के तमाम अध्यक्ष, ये लोग राक्षस हैं। और ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए। मैं उन तमाम SC ST OBC समाज को कहना चाहता हूं कि आप लोग ये चीज को समझिए, और तब जाके आपको पता चलेगा कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है। आज अगर आप लोग नहीं जागिएगा तो कल कौन देखा है? और कल ये निश्चित है कि आप उसके गुलाम रहेंगे, उस मनुवादियों का गुलाम रहेंगे जो हमारे SC ST OBC समाज के माताओं और बहनों पर स्थन टैक्स, देवदासी शुद्धिकरण जैसी घटिया नियम लागू किया था। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही राज आ जाए? और ऐसे हम अगर पोस्ट करते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो हमें लोग हिंदू विरोधी कहते हैं। तो बताइए, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जो थी, क्या एक भी क्लास पहला से लेकर 10वां तक के बताइए, एक भी किताब में, सरकारी किताबें में उनकी कहानी पढ़ाई जाती है? नहीं, क्योंकि वो दलित समाज से आते थे। बाबा साहब की जीवनी के अलावा विशेष उनको बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? नहीं, क्योंकि वो दलित समाज से थे। तो ये सब चीज आप लोग समझिए, अगर नहीं समझिएगा तो भोगिए। हमारा काम है सोई हुई आवाम को जगाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। नहीं जागिएगा तो मैं क्या करूंगा? हाथ पे हाथ रखकर तमाशा देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कानून व्यवस्था को हाथ में लीजिए, लेकिन हम लोग को मौका है, हम लोग का एकमात्र अधिकार था वोट का, और वो भी ये लोग छीनने की कोशिश किया, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बचाने का काम किया। तो ये एक अधिकार बचा हुआ है, वोट का अधिकार। अगर इसे ये भी हाथ से निकल जाएगा तो सोचिए क्या होगा। तो इसलिए वोट का अधिकार के जरिए हम लोग चाहेंगे तो फिर से सुधार ला सकते हैं और संविधान को बचा सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे समाज के अगर कोई जाएंगे, जज बनेंगे, तो उन पे जूता फेंका जाएगा। आज जूता फेंका गया, कल हो सकता है कि उनके ऊपर हमला भी हो सकता है, हत्या भी कर दिया जाएगा वैसे लोगों को जो SC ST OBC समाज के लिए आवाज उठाएंगे। हत्या तो हो ही रहा है। तो आप समझ जाइए कि हमारे देश किसी और चल पड़ी है, और हमारे देश में हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा भाई?
क्योंकि अगर जो आवाज उठाएंगे एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए उसको खत्म कर देंगे तो फिर बचेगा कौन? बचेंगे वही लोग जो मनुवादी रहेंगे कुर्सी पे और बाकी एससी एसटी ओबीसी समाज गुलाम रहेंगे। तो जागिए, नहीं जागिएगा तो भोगिए।